हेलो, नमस्कार दोस्तों। एजिमेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया बुक के अंतर्गत बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मैच। महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए? 22 मैच। फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में। फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए? मणिपुर में। जबकि त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव कराए गए। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तारीख को मनाए जाने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 फरवरी को। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तारीख को मनाए जाने की घोषणा की गई है? 15 फरवरी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है? मध्य प्रदेश। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2024 में। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब किया जाएगा? 2024 में। श्री अन्न सम्मेलन वैश्विक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। श्री अन्न सम्मेलन वैश्विक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मतुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मतुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? पश्चिम बंगाल में। 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 70 देशों के। 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 70 देशों के। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाटू नाटू को। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया? नाटू नाटू को। मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में। मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? अमेरिका में। हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवा चौहान को। हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है? आंसर हो जाएगा शिवा चौहान। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोनाथन क्रिस्टी ने। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जोनाथन क्रिस्टी ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या है? डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगवान शिव से। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा किससे संबंधित है? भगवान शिव से। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद को। किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया? अहमदाबाद को। एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्टारा के साथ। एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है? विस्टारा के साथ। अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में किस देश द्वारा किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका के द्वारा। अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? श्रीलंका के द्वारा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 126वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 126वां। 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान चतुर्वेदी को। 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ज्ञान चतुर्वेदी को। पाक जल डमरू मद को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सपन्ना रमेश सेलार। पाक जल डमरू मद को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सपन्ना रमेश सेलार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, INS द्रोणाचार्य को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया गया? INS द्रोणाचार्य को। भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में। भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है जयपुर में। मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नितिन गडकरी के द्वारा। मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया? नितिन गडकरी के द्वारा। हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाज सेवा के क्षेत्र से। हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? समाज सेवा के क्षेत्र से। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी बेसिन। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गोदावरी बेसिन। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाथुला दर्रा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? नाथुला दर्रा। केसर मिश्रण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीज एवं कलियों का। केसर किसका मिश्रण है? बीज एवं कलियों का। मिकिर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। मिकिर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? असम में। वृक्षों को काटने से बचाने हेतु
चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1970 में। वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1970 में। निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औद्योगिक प्रबंधन का। निम्नलिखित में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? औद्योगिक प्रबंधन का। जबकि वन रोपण, वन्य जीव सुरक्षा और जल प्रबंधन का संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से है। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हंगरी। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है? हंगरी। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थॉर्नट वेट का। थॉर्नट वेट का वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है? थॉर्नट वेट का। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1992 में। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? 1892 में। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद की संधि। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? इलाहाबाद की संधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेवेल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड वेवेल। मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया? कोलकाता में। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलबन ने। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन ने। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमीर खुसरो ने। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? अमीर खुसरो ने। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सुमेलित है। चंदावड़ का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। तैमूर का आक्रमण हुआ 1398 में और तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में। चंदावड़ का युद्ध 1194 में, तैमूर का आक्रमण 1398 में और तालीकोटा का युद्ध 1565 में। जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन के द्वारा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन के द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्देशिका। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राक्कलन समिति। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2026 तक। प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? 2026 तक। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसे है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण और निर्धनता को घटाना। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण और निर्धनता को घटाना। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में नमी पर। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? वायुमंडल में नमी पर। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी के लिए, यानी कि संतुलन विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए और जैव विविधता के संरक्षण के लिए। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल से। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? केरल से। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? पश्चिम घाट। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रा गोल्फ कप किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेबल टेनिस से। इलेक्ट्रा
गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोहेल। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं? आइसोहेल। निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडवानी, नवाड़ानी और डागला। इनमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है? पंडवानी, नड़ा, नवाड़ानी और डागला। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1953 में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिलोंग में। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? शिलोंग में। एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवेश की। एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? आवेश की। मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हृदय और मस्तिष्क में। मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? हृदय और मस्तिष्क में। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकोला टेस्ला के द्वारा। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? निकोला टेस्ला के द्वारा। विभवांतर को अस्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोगुनी हो जाएगी। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धारा दोगुनी हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग का। निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? लाल रंग का। नेक्स्ट है, यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ये कथन गलत है। यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, ये गलत है। सही क्या सब है? प्रतिबिंब छोटा है, प्रतिबिंब सीधा है, प्रतिबिंब P और F के बीच निर्मित है। निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडोमीटर। निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ओडोमीटर। जबकि हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी और लेक्टोमीटर ये सभी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित हैं। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मक्खन का खट्टा होना। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? मक्खन का खट्टा होना। निम्नलिखित में से कौन सा एक
ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम सल्फेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? सोडियम सल्फेट। जबकि कपूर, नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड ये सभी क्या हैं? ऊर्ध्वपातक पदार्थ। किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1। यदि किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? 1। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनॉक्सी अम्ल। वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? अनॉक्सी अम्ल। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीला गुलाबी। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? पीला गुलाबी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डैश होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उभयधर्मी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डैश होते हैं उभयधर्मी। रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? फ्लोरीन। ग्रेफीन क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन का अपरूप। ग्रेफीन क्या है? कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट है यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलीन ऑक्सीजन का। यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? विलीन ऑक्सीजन का। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोथैलस। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? प्रोथैलस। जबकि घटपर्णी, वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू ये सभी क्या हैं? एक कीटभक्षी पौधा है। पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थियोफ्रेस्टस को। पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? थियोफ्रेस्टस को। एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेनिसिलिन से। एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलिन से। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? साइटोकाइनिन। श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का डैश में विखंडन करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाइरूवेट में। श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज को पाइरूवेट में विखंडन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्केशिया। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? मार्केशिया। उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्रवाहिका। उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? शुक्रवाहिका। हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंख की फोकस दूरी को बदलना। हमारी आंखों में लेंस का क्या काम होता है? आंख की फोकस दूरी को बदलता है। रक्त में पाया जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरबीसी। रक्त में पाए जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? आरबीसी। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवाओं का निर्यात। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत ग्रामीण विकास का। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? एकीकृत ग्रामीण विकास का। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1949 में। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1949 में। उसके बाद व्याख्या के अंतर्गत पहले प्रश्न की व्याख्या है, आईपीएल की सफलता के बाद बीसीसीआई ने डब्ल्यूपीएल की शुरुआत की है। प्रथम संस्करण में कुल टीमों की संख्या 5 है जो डब्ल्यूपीएल में हिस्सा लेगी, जिसमें कुल 22 मैच खेले गए। डब्ल्यूपीएल प्रथम संस्करण का विजेता मुंबई इंडियंस रहा। आईपीएल की सफलता के बाद बीसीसीआई ने डब्ल्यूपीएल की शुरुआत की है। प्रथम संस्करण में कुल टीमों की संख्या 5 है जो डब्ल्यूपीएल में हिस्सा लेगी, जिसमें कुल 22 मैच खेले गए। डब्ल्यूपीएल प्रथम संस्करण का विजेता मुंबई इंडियंस रहा। निर्वाचन आयोग द्वारा फरवरी में देश के कुल 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराया गया, जिसमें त्रिपुरा, नागालैंड तथा मेघालय शामिल है। निर्वाचन आयोग द्वारा फरवरी में देश के कुल 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराया गया, जिसमें त्रिपुरा, नागालैंड तथा मेघालय शामिल है। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। बिहार सरकार ने प्रतिवर्ष 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है, जबकि पूरे विश्व में सर्वाधिक मसाला का उत्पादन भारत में होता है। चावल उत्पादन में अग्रणी पश्चिम बंगाल तथा गन्ना में उत्तर प्रदेश है। मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है, जबकि पूरे विश्व में सर्वाधिक मसाला का उत्पादन भारत में होता है। चावल उत्पादन में अग्रणी पश्चिम बंगाल है तथा गन्ना में उत्तर प्रदेश। यह कार्यक्रम संयुक्त रूप से भारत की इसरो तथा अमेरिका की नासा के द्वारा पृथ्वी की निगरानी हेतु निसार का सफल प्रक्षेपण 2024 में किया जाएगा। यह कार्यक्रम संयुक्त रूप से भारत की इसरो तथा अमेरिका की नासा के द्वारा पृथ्वी की निगरानी हेतु निसार का सफल प्रक्षेपण 2024 में किया जाएगा। श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। मतुआ महामेला एक वार्षिक कार्यक्रम है जो अखिल भारतीय मतुआ महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका संबंध
पश्चिम बंगाल से है। मतुआ महामेला एक वार्षिक कार्यक्रम है जो अखिल भारतीय मतुआ महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है और इसका संबंध पश्चिम बंगाल से है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इंदौर में किया गया। इसके मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। इसमें 70 देशों के लगभग 3500 से अधिक लोगों ने भाग लिया था। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इंदौर में किया गया। इसके मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। इसमें 70 देशों के लगभग 3500 से अधिक लोगों ने भाग लिया था। हाल ही में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड नाटू नाटू को तथा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड फेवेल मेंस को दिया गया। हाल ही में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड नाटू नाटू को तथा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड फेवलमेंस को दिया गया। 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन अमेरिका के न्यू ऑरलियंस शहर में किया गया। 2022 में मिस यूनिवर्स का खिताब बारबोनी गैब्रियल ने जीता है। 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन अमेरिका के न्यू ऑरलियंस शहर में किया गया। 2022 में मिस यूनिवर्स का खिताब बारबोनी गैब्रियल ने जीता है। उसके बाद है भारतीय थल सेना की फायर एंड फ्यूरी सेपर्स की कैप्टन शिवा चौहान को विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट में तैनात किया गया है। भारतीय थल सेना की फायर एंड फ्यूरी सेपर्स की कैप्टन शिवा चौहान को विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट में तैनात किया गया है। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन 2023 का आयोजन जकार्ता में किया गया। इसमें पुरुष एकल का खिताब जोनाथन क्रिस्टी ने जीता है। महिला एकल का खिताब अन से यंग ने जीता है। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन 2023 का आयोजन जकार्ता में किया गया। इसमें पुरुष एकल का खिताब जोनाथन क्रिस्टी ने जीत लिया है और महिला एकल का खिताब अन से यंग ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। 2023 में इसका थीम डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। 2023 में इसका थीम डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा भगवान शिव से संबंधित है। भगवान शिव की यह प्रतिमा 112 मीटर ऊंची है, जो राजस्थान के नाथद्वार में स्थित है। इस स्टैच्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा को 20 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा भगवान शिव से संबंधित है। भगवान शिव की यह प्रतिमा 112 मीटर ऊंची है, जो राजस्थान के नाथद्वार में स्थित है। इस स्टैच्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा को 20 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। 2022 में इसका आयोजन जापान में किया गया था। इसमें 4 देश ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान तथा अमेरिका शामिल है। चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। 2022 में इसका आयोजन जापान में किया गया था। इसमें 4 देश, कौन कौन से देश? ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल है। गुजरात के अहमदाबाद को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का अवार्ड दिया गया है तथा पर्यटन के समग्र विकास हेतु उत्तराखंड को यह प्रथम पुरस्कार मिला है। गुजरात के अहमदाबाद को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का अवार्ड दिया गया है तथा पर्यटन के समग्र विकास हेतु उत्तराखंड को प्रथम पुरस्कार मिला है। टाटा सन्स के पूर्व स्वामित्व वाली एयर इंडिया का विलय 2024 तक विस्टारा एयरलाइंस में किया जाएगा। टाटा सन्स के पूर्व स्वामित्व वाली
एयर इंडिया का विलय 2024 तक विस्टारा एयरलाइंस में किया जाएगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में श्रीलंका द्वारा किया जाएगा, जबकि 2026 में इसका आयोजन जिम्बाब्वे एवं नामीबिया द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में श्रीलंका द्वारा किया जाएगा, जबकि 2026 में इसका आयोजन जिम्बाब्वे एवं नामीबिया द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 126वां है। इस रैंकिंग में कुल 136 देश शामिल हुए तथा पहले स्थान पर फिनलैंड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 126वां है। इस रैंकिंग में कुल 136 देश शामिल हुए तथा पहले स्थान पर फिनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में किए गए घोषणा के अनुसार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास पागलखाना हेतु दिया गया है। 2023 में किए गए घोषणा के अनुसार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास पागलखाना हेतु दिया गया है। अंडर 12 समूह में पाक जलडमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय शपन्ना रमेश शेलार बने हैं। अंडर 12 समूह में पाक जलडमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय शपन्ना रमेश शेलार बने हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कोच्चि में INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया गया है। कब? 16 मार्च 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कोच्चि में INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत की पहली व्यावहारिक प्रयोगशाला राजस्थान के जयपुर में स्थापित की गई है। भारत की पहली व्यावहारिक प्रयोगशाला राजस्थान के जयपुर में स्थापित की गई है। 15 मार्च 2023 को महाराष्ट्र के नागपुर में मेथनॉल से संचालित पहली बस का अनावरण सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया। 15 मार्च 2023 को महाराष्ट्र के नागपुर में मेथनॉल से संचालित पहली बस का अनावरण सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया है। प्रसिद्ध समाज सेवी तथा गांधीवादी महिला इला भट्ट का नवंबर 2022 में निधन हो गया। इनका संबंध समाज सेवा से था। महिलाओं को अधिक रोजगार देने के उद्देश्य से इन्होंने स्वयं श्री महिला सेवा संघ की स्थापना की थी। प्रसिद्ध समाज सेवी तथा गांधीवादी महिला इला भट्ट का नवंबर 2022 में निधन हो गया। इनका संबंध समाज सेवा से था। महिलाओं को अधिक रोजगार देने के उद्देश्य से इन्होंने स्वयं श्री महिला सेवा संघ की स्थापना की थी। बड़ी बेसिन से तात्पर्य उस बेसिन से है जब मुख्य तथा सहायक नदी अपना जल एक जगह इकट्ठा करती है। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन गोदावरी बेसिन है। बड़ी बेसिन से तात्पर्य उस बेसिन से है जब मुख्य तथा सहायक नदी अपना जल एक जगह इकट्ठा करती है। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन गोदावरी है। नाथुला दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। यह सिक्किम में स्थित है और इसकी ऊंचाई 4328 मीटर है। नाथुला दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। यह सिक्किम में स्थित है और इसकी ऊंचाई 4328 मीटर है। केसर फूल के स्त्री भाग से प्राप्त होता है, जो बीज बनाने वाला भाग है। इस प्रकार केसर बीज तथा कलियों का मिश्रण है। केसर फूल के स्त्री भाग से प्राप्त होता है, जो बीज बनाने वाला भाग है। इस प्रकार केसर बीज तथा कलियों का मिश्रण है। मिकिर की पहाड़ी असम में स्थित है। यह कार्बी आंगलांग पठार का हिस्सा है। मीरी, मिसमी, डाफला, अबोर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
मिकिर की पहाड़ी असम में स्थित है। यह कार्बी आंगलांग पठार का हिस्सा है। मीरी, मिशमी, डाफला, अबोर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण आंदोलन था जो उत्तराखंड में शुरू हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने 1970 में किया था। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण आंदोलन था जो उत्तराखंड में शुरू हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने 1970 में किया था। पारिस्थितिकीय संतुलन से औद्योगिक प्रबंधन का प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, जबकि जल प्रबंधन, वन रोपण तथा वन्यजीव सुरक्षा से प्रत्यक्ष संबंध है। पारिस्थितिकीय संतुलन से औद्योगिक प्रबंधन का प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, जबकि जल प्रबंधन व रोपण तथा वन्यजीव सुरक्षा से प्रत्यक्ष संबंध है। हंगरी एक यूरोप का देश है जो पूरी तरह स्थलरुद्ध है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी एक यूरोप का देश है जो पूरी तरह स्थलरुद्ध है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। दिया गया कथन थॉर्नवेट का है। ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने वर्षा और प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया था। दिया गया कथन थॉर्नवेट का है और ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने वर्षा और प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया था। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा 1892 में प्रारंभ की गई थी। इसके साथ ही 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा 1892 में प्रारंभ की गई थी। इसके साथ ही 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच, तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच और सालवाई की संधि हुई थी 1782 में। इलाहाबाद की संधि 1765 में, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच, तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच और सालवाई की संधि 1782 में। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल था, जो बाद में वर्ष 1943 से 47 तक भारत का वायसराय एवं गवर्नर जनरल रहा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल था, जो कि बाद में वर्ष 1943 से 47 तक भारत का वायसराय एवं गवर्नर जनरल रहा। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक बलबन ने सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना की। बलबन ने इमादुल मुल्क को दीवान-ए-आरिज सैन्य मंत्री नियुक्त किया। आरिज विभाग का मुख्य कार्य सैन्य भर्ती, सेना को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करना व वेतन वितरण करना था। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक बलबन ने
सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना की। बलबन ने इमादुल मुल्क को दीवान-ए-आरिज सैन्य मंत्री नियुक्त किया। आरिज विभाग का मुख्य कार्य सैन्य भर्ती, सैन्य को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करना व वेतन वितरण करना था। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नई फारसी काव्य शैली सबक-ए-हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं को तूती-ए-हिंद अथवा हिंदुस्तान का तोता कहते थे। अमीर खुसरो की रचनाओं का महत्वपूर्ण तत्व भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं से परिपूर्ण था। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नई फारसी काव्य शैली सबक-ए-हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं को तूती-ए-हिंद अथवा हिंदुस्तान का तोता कहते थे। अमीर खुसरो की रचनाओं का महत्वपूर्ण तत्व भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं से परिपूर्ण था। चंदावड़ का युद्ध हुआ 1194 में, तैमूर का आक्रमण 1398 में और तालीकोटा का युद्ध 1565 में। चंदावड़ का युद्ध 1194 में, तैमूर का आक्रमण 1398 में और तालीकोटा का युद्ध 1565 में। उसके बाद है जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। मलिक सरवर ने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। मलिक सरवर ने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। सरकी शासकों के लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। भारत के मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौड़ा होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनाकिया द्वारा किया गया था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौड़ा होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनाकिया द्वारा किया गया था। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार की साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश का भी राजधानी रहा। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश का भी राजधानी रहा। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। अतः संविधान को पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को माना जाता है।
भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। अतः संविधान को पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को माना जाता है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, पुलिस आदि राज्यों की सूची के अंतर्गत आते हैं। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, पुलिस आदि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीति जनपत्री कहा है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीति जनपत्री कहा है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन वर्ष 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत हुआ था। संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन वर्ष 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत हुआ था। संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसके सदस्य लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसके सदस्य लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्षों का होता है। उसके बाद है 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 और 170(3) की शर्तों में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार देश में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई कमी या वृद्धि नहीं की जाएगी। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 और 170(3) की शर्तों में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार देश में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई कमी या वृद्धि नहीं की जाएगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण पर रोक एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण पर रोक एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा या बूंदाबूंदी
वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा या बूंदाबूंदी वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। अतिनगरीकरण और औद्योगिकीकरण, संतुलित विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के संरक्षण इन तीनों के लिए हानिकारक है। अतिनगरीकरण और औद्योगिकीकरण, संतुलित विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के संरक्षण इन तीनों के लिए हानिकारक है। साइलेंट वैली परियोजना का संबंध केरल राज्य से है। यह शांत घाटी में स्थित है। वर्तमान में शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। साइलेंट वैली परियोजना का संबंध केरल राज्य से है। यह शांत घाटी में स्थित है। वर्तमान में शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। भारत में निम्नलिखित 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल पाए जाते हैं: पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा एवं सुंडालैंड। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। भारत में निम्नलिखित 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल पाए जाते हैं: पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा एवं सुंडालैंड। इलेक्ट्रा गोल्ड कप टेबल टेनिस से संबंधित है। इलेक्ट्रा गोल्ड कप का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से। सार्क की स्थापना दिसंबर 1885 में हुआ था। यह 8 देशों का समूह है जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान शामिल है। सार्क की स्थापना दिसंबर 1985 में हुआ था। यह 8 देशों का समूह है जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान शामिल है। नेक्स्ट है समधूप रेखा आइसोहेल। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। समताप रेखा आइसोथर्म समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं समताप रेखा कहलाती है। समदाब रेखाएं आइसोबार्स समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती हैं। समलवन रेखा आइसोहेलाइन मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है। समधूप रेखा आइसोहेल वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। समताप रेखा आइसोथर्म समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं समताप रेखाएं कहलाती हैं। समदाब रेखा आइसोबार्स समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती हैं। समलवन रेखा आइसोहेलाइन मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है। पांडवानी, कर्मा, डागला, नवाड़ानी छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। लाहो बांग्ला मेघालय के प्रमुख लोक नृत्य हैं। छपेली, महाथू, डांगी और डंडा नाच ये कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के। रासलीला, नौटंकी और कजरी उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? पांडवानी, कर्मा, डागला और नवाड़ानी। मेघालय का लाहो बांग्ला, हिमाचल प्रदेश का छपेली, महाथू, डांगी और डंडा नाच, उत्तर प्रदेश का रासलीला, नौटंकी और कजरी। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस
और 11 दिसंबर को विश्व पर्वत दिवस। 6 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, 21 सितंबर विश्व शांति दिवस और 11 दिसंबर विश्व पर्वत दिवस। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में, ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में और साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में। संगीत नाटक अकादमी 1953, ललित कला अकादमी 1954 और साहित्य अकादमी 1954। असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग मेघालय में स्थित है और इसकी स्थापना 1835 में की गई थी। असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग मेघालय में स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1835 में। एम्पियर सेकेंड विद्युत आवेश की इकाई है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, अतः एम्पियर बराबर आवेश बटा सेकेंड। आवेश एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड विद्युत आवेश की इकाई है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, अतः एम्पियर आवेश बटा सेकेंड। आवेश एम्पियर सेकेंड। हृदय और मस्तिष्क मानव शरीर के दो प्रमुख ऐसे अंग हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। शरीर में चुंबकीय क्षेत्र तथा शरीर के विभिन्न अंगों का चित्र MRI द्वारा प्राप्त किया जाता है। हृदय और मस्तिष्क मानव शरीर के दो प्रमुख ऐसे अंग हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। शरीर के चुंबकीय क्षेत्र तथा शरीर के विभिन्न अंगों का चित्र MRI द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कारक निकोला टेस्ला है। गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन के द्वारा, ग्रामोफोन थॉमस एडिसन के द्वारा और प्रकाश विद्युत प्रवाह अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कारक निकोला टेस्ला है। गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन के द्वारा, ग्रामोफोन थॉमस एडिसन के द्वारा, प्रकाश विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। V बराबर IR, I बराबर V बटा R, ये इक्वेशन है यदि V कांस्टेंट और प्रतिरोध R बटा 2 हो। V बराबर I इंटू R बाई 2, I बराबर 2V बटा R बराबर 2I। लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। लाल रंग को रक्त वर्ण भी कहा जाता है। इसका तरंगदैर्घ्य 325 से 740 nm तक होती है। लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। लाल रंग को रक्त वर्ण भी कहा जाता है। इसका तरंगदैर्घ्य 625 से 740 nm तक होती है। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब छोटा, सीधा, आभासी तथा ध्रुव और फोकस के बीच निर्मित होता है। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु की किसी भी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता है। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब छोटा, सीधा, आभासी तथा ध्रुव और फोकस के बीच निर्मित होता है। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु की किसी भी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता है। ओडोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। से सभी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। ओडोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है और ऑप्शन के अनुसार से सभी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल भार के बराबर होता है। वे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यह एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन के बाद पदार्थ का वापस उसी मूल पदार्थ में परिवर्तन नहीं होता है, जैसे कि मक्खन का खट्टा होना,
कागज का जलना और लोहेंग में जंग लगना। वे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यह एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन के बाद पदार्थ का वापस उसी मूल पदार्थ में परिवर्तन नहीं होता है, जैसे कि मक्खन का खट्टा होना, कागज का जलना और लोहे में जंग लगना। ऊर्ध्वपातन एक भौतिक प्रक्रिया है। किसी पदार्थ द्वारा अपनी अवस्था को ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित करने को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। ऊर्ध्वपातन भौतिक प्रक्रिया है। किसी पदार्थ द्वारा अपनी अवस्था को ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित करने को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। किसी तत्व का परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है या जितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। दिए गए तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। इसके बाह्य कोश को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, अतः इस तत्व की संयोजकता 1 है। किसी तत्व का परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है या जितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। दिए गए तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। इसके बाह्य कोश को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, अतः इस तत्व की संयोजकता 1 है। वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ अन्य अधात्विक तत्व उपस्थित होते हैं तथा ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं हाइड्रा अम्ल या अनॉक्सी अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, HBr, HCN इत्यादि। वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ अन्य अधात्विक तत्व उपस्थित होते हैं तथा ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं हाइड्रा अम्ल या अनॉक्सी अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, HBr, HCN इत्यादि। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में रंग पीला गुलाबी होता है। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में रंग कैसा होता है? पीला गुलाबी। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी एम्फोटेरिक होते हैं। यह जल में अविलेय है, परंतु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में घुल जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं। यह जल में अविलेय है, परंतु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में घुल जाता है। उसके बाद नीचे है इक्वेशन Al2O3 प्लस 2NaOH 2NaAlO2 प्लस H2O। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन अभिक्रियाशील तत्व है और लगभग सभी तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। इसलिए मेंडलीफ ने रासायनिक गुणों में मुख्यतः हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से बने यौगिकों का अध्ययन किया। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन अभिक्रियाशील तत्व हैं और लगभग सभी तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। इसलिए मेंडलीफ ने रासायनिक गुणों में मुख्यतः हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से बने यौगिकों का अध्ययन किया। आवर्त सारणी में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। विद्युत ऋणात्मक घटते क्रम में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। आवर्त सारणी में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ जाता है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। विद्युत ऋणात्मक घटते क्रम में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ग्रेफीन कार्बन का ही अपरूप है जो ग्रेफाइट से प्राप्त होता है तथा जिससे कागज से भी पतली शीट बनाई जा सकती है।
ग्रेफीन कार्बन का ही अपरूप है जो ग्रेफाइट से प्राप्त होता है तथा जिससे कागज से भी पतली शीट बनाई जा सकती है। रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन तथा फास्फोरस मिश्रित मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिकी तंत्र की संपन्नता को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन के जमाव में कमी होता है। रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन तथा फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिकी तंत्र की संपन्नता को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन के जमाव में कमी होता है। प्रोथैलस एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। यह एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिका अधिकांश प्रकाश संश्लेषी फैलाव युग्मकोभिद है। प्रोथैलस एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। यह एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिका अधिकांश प्रकाश संश्लेषी फैलाव युग्मकोभिद है। पहला वनस्पति विज्ञानी थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। पहला वनस्पति विज्ञानी थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण कुछ सूक्ष्मजीवों द्वारा होता है। यह अन्य सूक्ष्मजीवों को वृद्धि के मंद अथवा उन्हें मार सकते हैं। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कवक पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया जाता है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण कुछ सूक्ष्मजीवों द्वारा होता है। यह अन्य सूक्ष्मजीवों को वृद्धि के मंद अथवा उन्हें मार सकते हैं। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कवक पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद है साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज मिलर ने 1955 ईस्वी में किया था। साइटोकाइनिन का संश्लेषण जड़ों के अग्रसिरों पर होता है जहां कोशिका विभाजन होता है। इसका प्रमुख कार्य कोशिका विभाजन को प्रेरित करना है। साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज मिलर ने 1955 में की थी। साइटोकाइनिन का संश्लेषण जड़ों के अग्रसिरों पर होता है जहां कोशिका विभाजन होता है। इसका प्रमुख कार्य कोशिका विभाजन को प्रेरित करना है। श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन है। ग्लूकोज का सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। यह जल में घुलनशील होता है। इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है जो काजू, अंगूर व अन्य फलों में तथा चुकंदर व ईख में पाया जाता है। श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन है। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। यह जल में घुलनशील होता है। इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है जो काजू, अंगूर व अन्य फलों में तथा चुकंदर व ईख में पाया जाता है। नेक्स्ट है मॉस। एंथोसिरोस, रिक्सिया तथा मार्केशिया आदि ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आने वाले पौधे हैं। मॉस, एंथोसिरोस, रिक्सिया तथा मार्केशिया आदि ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आने वाले पौधे हैं। शुक्रवाहिका उस वाहिनी का नाम है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। वृषण की शुक्रजनन नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती है। यह शुक्रवाहिका वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलती है जो प्रत्येक वृषण के पश्च सतह पर स्थित होते हैं। शुक्रवाहिका उस वाहिनी का नाम है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। वृषण की शुक्रजनन नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती है। यह शुक्रवाहिका वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलती है जो प्रत्येक वृषण के पश्च सतह पर स्थित होते हैं।
हमारी आंखों में लेंस का काम आंख की फोकस दूरी को बदलना होता है। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कार्निया पर पहुंचती है तो अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती है। इसे रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तब वस्तु हमें सीधा दिखाई देता है। हमारी आंखों में लेंस का काम आंख की फोकस दूरी को बदलना होता है। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कार्निया पर पहुंचती है तो अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती है। इससे रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तब वस्तु हमें सीधा दिखाई देता है। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कार्य करता है। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, किंतु भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण पलीहा तथा यकृत में होता है। आरबीसी में लोहयुक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य करता है। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, किंतु भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण पलीहा तथा यकृत में होता है। आरबीसी में लोहयुक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। अर्थव्यवस्था में सेवाओं के निर्यात को अदृश्य निर्यात कहते हैं। पर्यटन, बीमा आदि व्यापार सेवाओं के व्यापार में शामिल हैं। अर्थव्यवस्था में सेवाओं के निर्यात को अदृश्य निर्यात कहते हैं। पर्यटन, बीमा आदि व्यापार सेवाओं के व्यापार में शामिल है। छठी पंचवर्षीय योजना का काल वर्ष 1980 से 85 तक रहा तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना का काल वर्ष 1980 से 85 तक रहा तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ किया गया। अर्थशास्त्र में छिपी या परछन बेरोजगारी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन रॉबिन्सन ने किया था। तकनीकी शब्दावली में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता के शून्य होने को छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। अर्थशास्त्र में छिपी या परछन बेरोजगारी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन रॉबिन्सन ने किया था। तकनीकी शब्दावली में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता के शून्य होने को छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। इस समिति के पहले अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था और इस समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस।